नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जो भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म भर चुके हैं, एक बार उनको फॉर्म करेक्शन करने का आरआरसी द्वारा मौका दिया गया है। 4 मार्च से 13 मार्च तक आप इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी फॉर्म भरे हैं तो अपना रिसीविंग को अच्छी तरह से देख लीजिए, आपका फॉर्म सही तरह से भरा है या नहीं भरा है, क्योंकि यह अंतिम मौका है। इसके बाद फिर आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं क्या आप सुधार नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले बताऊं कि आप रजिस्ट्रेशन के समय जो भी डिटेल दिए थे, यानी कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर और आरआरसी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता चुका हूं कि आप रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल दिए थे वो डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से आपको बोलूँगा कि आप अपना रिसीविंग को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। उसमें अगर आपका एड्रेस वगैरह गलती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड वगैरह, तो उसको भी आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि अभी 250 रुपया सुधार का लग रहा है और 250 रुपया एक बार लगाने के बाद आपका सारा कुछ सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस में आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे आपका बोर्ड तो चेंज नहीं होगा, यानी कि आप लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपके मन के मुताबिक नहीं है तो आप पोस्ट प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको बता दें कि आप अपना रिसीविंग में देख लीजिएगा, अगर आप अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो वहाँ 9 होना चाहिए। अगर कोई साइबर वाला आपका धोखा से यस कर दिया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप यस किए हैं तो आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगेगा, वो सब ध्यान देना है। हैंडीकैप्ड में 9 होना चाहिए, अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं हैं तो। फिर एक्स सर्विसमैन में भी 9 होना चाहिए। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि नहीं, इसमें उस ऑप्शन में भी 9 होना चाहिए। बहुत सारा साइबर कैफे वाले लोग नहीं जानने के कारण वो सब में थोड़ा गलत फील कर देते हैं। तो आप एक बार फिर से अपना रिसीविंग को चेक कर लीजिएगा, आपका एड्रेस वगैरह। फिर आपका क्वालिफिकेशन भी अगर सही नहीं है तो आप उसको डाल सकते हैं। अगर आईटीआई है और उस समय आईटीआई नहीं भरे थे तो आईटीआई क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका पासिंग ईयर गलत भरा गया धोखा से, फिर सर्टिफिकेट नंबर गलत धोखा से या गलती से भर दिया, तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। तो आपको ये लास्ट मौका है सुधारने का, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप हैंडीकैप्ड में भी यस किए हैं, अगर नहीं है तो वहाँ 9 होना चाहिए। तो इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार रिसीविंग को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो लोग कैटेगरी भी गलती किए हैं तो आप कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई ओबीसी से हैं और यूआर भर दिए, अगर कोई एससी से हैं ओबीसी भर दिए। धोखा से बहुत कोई होता है ना, आप लोग तो फॉर्म भरते समय साइबर कैफे वाले के विश्वास में फॉर्म डाल देते हैं, तो उस सब चीज़ को भी अच्छी तरह से देख कर आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपका उस समय जाति नहीं बना था, तो अगर आपका जाति अभी बन चुका है तो आप उसको भी आप बदल सकते हैं, फिर से अपलोड कर सकते हैं। फिर कब आपका जाति, डेट ऑफ इश्यू, वो सब डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। ये सारा ऑप्शन अभी मिला है। सिर्फ आप अपना रजिस्ट्रेशन के समय जो डाले थे ना डिटेल, वो नहीं चेंज कर सकते, बाकी आप सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, फ़ोटो में साफ लिखा गया था कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सिग्नेचर में भी जितना का केबी मांग रहा है उतना होना चाहिए, यानी कि हाइट, लेंथ जैसे 240 और 320 का जो रेशियो है उस अकॉर्डिंग से होना चाहिए। वो सारा चीज़ फुल होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बचे। क्योंकि ये लास्ट मौका दिया है, अगर आप इसमें गलती कर देंगे तो सीधे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा वो मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस आप चेंज कर लीजिएगा अगर गलती से उसमें सही से नहीं भरे थे तो वीडियो में हम यही बताना चाहेंगे लास्ट में कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट मौका है 13 तक आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि
आप अगर अभी गलती कर दीजिएगा, जैसे पासिंग ईयर में, सर्टिफिकेट नंबर में या एड्रेस में, जैसे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह में आप गलती कर देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको छांट दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एड्रेस गलती है तो फिर सिलेक्शन होने के बाद आपका बाय पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर आने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो जितना भी चीज़ हम बताएं वो सब चीज़ को अगर गलती है तो फॉर्म मॉडिफाई कर लीजिएगा, करेक्शन करा लीजिएगा अपना नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।